क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है? क्या ममता बनर्जी अब भाजपा से कम और मुस्लिम क्षेत्रीय पार्टियों से ज़्यादा चिंतित है? और क्या हमारे अपने इतिहास के कुछ पन्ने हमें सावधान रहने का संकेत दे रहे हैं? दोस्तों, राजनीति में घटनाएं अचानक नहीं होती। उनके बीज बहुत पहले बो दिए जाते हैं और फिर बड़े सलीके से उन्हें पाला पोसा जाता है। आज हम उसी बीज की बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज का विषय बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी, इसलिए इसे इमोशनल होकर नहीं बल्कि शांत और तर्कपूर्ण ढंग से समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उन्हें ध्यान से समझिए। मुस्लिम नेतृत्व की स्वतंत्र पार्टियों का उभरना, ओवैसी का बंगाल में सक्रिय होना, हुमायूं कबीर की पार्टी को जनता का समर्थन मिलना, असम में बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं की सक्रियता, ये सब कोई आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं हैं। ये सब एक ब्रॉडर पॉलिटिकल पैटर्न की हिस्सा लगती हैं। अब सवाल यह है कि इससे सबसे ज़्यादा किसे खतरा है? पहली नज़र में लगेगा कि भाजपा को खतरा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और संकेत दे रही है। भाजपा का वोट बैंक मोटे तौर पर एकजुट है। असली सेंध अगर कहीं लग रही है तो वह ममता बनर्जी के ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक में लग रही है। ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक समीकरण अल्पसंख्यक एकजुटता पर टिका रहा है, लेकिन अब जब मुस्लिम समाज के भीतर से ही इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप की आवाज़ उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि हम अपनी लीडरशिप खुद पैदा करेंगे, तो यह आवाज़ और इसे मिलता समर्थन टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ओवैसी के भाषणों में एक टैगलाइन बार बार सुनाई देती है और वह लाइन है, हम अपना हक चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। ठीक है, ये मांग लोकतांत्रिक भाषा में है, अधिकार आधारित भाषा में है, लेकिन राजनीति में नैरेटिव का इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। याद रखिए, सियासत में जितना बोला जाता है उसका मतलब उससे कहीं ज़्यादा होता है। अब यहाँ हमें भारत के इतिहास को भी देखना चाहिए, लेकिन इतिहास को डर फैलाने के नहीं बल्कि सीख लेने के लिए देखना होगा। 1940 के दशक में भी बंगाल में कम्युनल पोलराइजेशन का माहौल धीरे धीरे बनाया गया था। उस समय भी लीडरशिप, आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन की बातें उठी थीं। नतीजतन 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे आया। लाखों लाख हिंदुओं के साथ उस वक्त जो हुआ उसकी यादें आज भी दिल दहला देती हैं और वह भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय बन गया है। आज बंगाल, असम और हैदराबाद यानी तेलंगाना जैसे राज्यों में मुस्लिम आइडेंटिटी बेस्ड रीजनल पार्टीज़ की सक्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है। सवाल ये नहीं है कि कोई नई पार्टी बन रही है। लोकतंत्र में हर किसी को पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी द्वारा नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है। यह नैरेटिव ये है कि सिर्फ हमारी पार्टी ही हमारे समुदाय की असली प्रतिनिधि है, तो यह सोच कालांतर में लोकतांत्रिक संतुलन के लिए देश हित में नहीं हो सकती। अब ममता बनर्जी की स्थिति को समझिए। पहले उनका मुख्य राजनीतिक संघर्ष भाजपा से था, लेकिन अब उन्हें दो फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। एक मोर्चा भाजपा से है तो दूसरा फ्रंट उनके अपने ही पुराने वोट बैंक में उभरते प्रादेशिक मुस्लिम नेतृत्व से है। यह उनके लिए दोहरे दबाव की स्थिति है और यहीं सबसे गंभीर चिंता का विषय आता है। अगर राजनीति बीजेपी बनाम मुस्लिम पार्टीज के बाइनरी में बदल जाती है तो कथित क्षेत्रीय धर्मनिरपेक्ष दल बुरी तरह पिस जाएंगे और अगर पोलराइजेशन बढ़ा तो सोशल टेंशन का बढ़ना तय है। हमारा देश 1947 का दर्द देख चुका है, झेल चुका है। हमारे समाज ने दंगे, विभाजन और अविश्वास का दौर देखा है। क्या हम एक बार फिर वैसी ही स्थिति की ओर बढ़ना चाहते हैं?
यह सवाल किसी एक पार्टी विशेष से नहीं है, बल्कि हम सब से है, राजनीतिज्ञों से है, समाज सुधारकों से है और देश भर के मतदाताओं से भी है। लोकतंत्र का असली अर्थ है रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व, लेकिन साथ ही इंटीग्रेशन भी, यानी एकजुटता भी उतनी ही जरूरी है। राइट्स की बात हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात भी बहुत ज़रूरी है देश हित के लिए। लीडरशिप होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर आज हम ओवैसी तथा पश्चिम बंगाल और असम के मुस्लिम लीडर्स के भाषणों को सुने तो ये 1947 के विभाजन से पहले के समुदाय विशेष के उन भाषणों से बहुत मिलते जुलते दिखते हैं, जिनके गंभीर परिणाम बाद में भारत के बहुसंख्यक समुदाय ने झेले थे। आज ज़रूरत है परिपक्वता की, समझदारी की, ना कि इमोशनल रिएक्शन की, यानी भावनात्मक प्रतिक्रिया की। आज ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की, अपीजमेंट या एक्सट्रीम पोलराइजेशन की नहीं। तो दोस्तों, बात साफ है, समझदार वोटरों को अपनी जिम्मेदारी बहुत ही सोच समझकर निभाने की आवश्यकता है। वहीं अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो उसे असली खतरा भाजपा से कम उनके अपने वोट बैंक में उभर रही इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा है, जो उनके साथ साथ देश के लिए भी सही नहीं है। हिस्ट्री वॉर्न्स अस, इतिहास हमें खबरदार करता रहता है। पॉलिटिक्स टेस्ट अस, राजनीति समय समय पर हमारा इम्तिहान लेती रहती है। बट अल्टीमेटली नेशन कम्स फर्स्ट। लेकिन सबसे ऊपर हमें राष्ट्र हित रखना होता है। हमें किसी भी तरह के ऐसे नैरेटिव से सावधान रहना होगा जो समाज को बांटता हो, क्योंकि डिवाइडेड सोसाइटी, विखंडित समाज में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा नुकसान आम नागरिक का होता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि गंभीर मुद्दों पर मैच्योर डिस्कशन आगे बढ़ सके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।